धरती के उन कोनों के बारे में सोचिए जहां जमीन ऊपर उठकर नुकीली चोटियों और जमी हुई खामोशी के एक अंतहीन समंदर में बदल जाती है। वहीं पर एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जो इतना ताकतवर और बेरहम है कि उसे डर और सम्मान दोनों के साथ एक नाम मिला है, K2, पृथ्वी का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। इसे सैविज माउंटेन के नाम से जाना जाता है, यानी एक वहशी पहाड़। और सुनिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। तो सवाल यही है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होने के बाद भी ये सबसे ज्यादा खौफनाक क्यों मानी जाती है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। K2 की इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस विशालकाय पर्वत का जन्म हो रहा था। बात है आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले की। उस वक्त पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इस ग्रह का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट की एक धीमी लेकिन बहुत जबरदस्त टक्कर। इस टकराव से जो बेहिसाब दबाव पैदा हुआ, उसने चट्टानों की परतों को मोड़ा, कुचला और आसमान की तरफ धकेल दिया। इसी से बनी हिमालय और काराकोरम जैसी पर्वत श्रृंखलाएं, और उन्हीं के बीच जन्म हुआ K2 का। आज ये पहाड़ 8,611 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई पर खड़ा है, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर काराकोरम रेंज के बेमिसाल नज़ारे पर हावी। अब देखिए, जो चीज़ इसे इतना खास तौर पर खतरनाक बनाती है वो सिर्फ इसकी ऊंचाई नहीं है। अगर इसकी तुलना माउंट एवरेस्ट से करें तो K2 की ढलानें एक पिरामिड की तरह सीधी और खड़ी हैं, और यही सीधी चढ़ाई इसे तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा मुश्किल और जानलेवा बना देती है। वैसे इसका नाम K2 सुनने में भले ही बड़ा रहस्यमयी लगे, पर इसकी कहानी काफी सीधी साधी है। 1856 में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे के दौरान इसे काराकोरम रेंज की दूसरी चोटी यानी काराकोरम 2 के तौर पर लेबल किया गया, और बस यही नाम रह गया। वैसे कुछ स्थानीय लोग इसे छोगोरी यानी पहाड़ों का राजा भी कहते हैं, पर दुनिया इसे K2 के नाम से ही जानती है। तो ये तो हुई पहाड़ की बात। अब इस कहानी में एंट्री होती है इंसानों की, और शुरू होता है जुनून और चुनौती का एक सदियों लंबा सिलसिला। K2 पर चढ़ने की पहली गंभीर कोशिश 1902 में हुई, जो हफ्तों के संघर्ष के बाद नाकाम रही। इसके बाद तो जैसे नाकामी का एक दौर ही चल पड़ा। आधी सदी तक कई अभियान फेल हुए। फिर आखिरकार 31 जुलाई 1954 को इटली के 2 पर्वतारोही अकील कॉम्पैनोनी और लिनो लेसेडेली ने पहली बार इसकी चोटी पर कदम रखा। वो एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद K2 पर चढ़ाई की सफलता दर एवरेस्ट के मुकाबले बहुत ही कम है। जहां एवरेस्ट पर यह करीब 65% है, वहीं K2 पर यह सिर्फ 20% के आसपास है। इसका सीधा मतलब ये है कि शिखर पर पहुंचने वाले बहुत से पर्वतारोही कभी वापस नहीं लौट पाते। ये पहाड़ अपनी वहशी प्रतिष्ठा पर आज भी खरा उतरता है। तो K2 पर्वतारोहियों के सामने आखिर कौन सी जानलेवा बाधाएं खड़ी करता है? आइए इस पहाड़ के सुरक्षा तंत्र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले तो है यहाँ का मौसम, जो पृथ्वी पर सबसे कठोर मौसमों में से एक है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार वाली हवाएं, -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे का तापमान, और बिना किसी चेतावनी के अचानक आ जाने वाले बर्फीले तूफान। और इन सब के ऊपर अस्थिर बर्फ, गहरी दरारें और हिमस्खलन यानी एवलांच का लगातार बना रहने वाला खतरा। और फिर आता है 8,000 मीटर से ऊपर का वो इलाका जिसे कुख्यात डेथ जोन के नाम से जाना जाता है। ये वो ऊंचाई है जहां हवा में ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि इंसानी शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इस जोन में सचमुच शरीर के अंग शटडाउन होने लगते हैं। पर्वतारोहियों को भयानक थकान महसूस होती है, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, और यहाँ तक कि दिमाग पर असर होने से डरावने वहम भी होने लगते हैं। इस ऊंचाई पर सबसे मजबूत इंसान भी अपनी सीमाओं के पार धकेल दिया जाता है। और K2 की चढ़ाई का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है वो है द बॉटलनेक। पर्वतारोहण के इतिहास में इसे सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ये एक बहुत ही संकरा रास्ता है जो सीधे लटकते हुए विशाल ग्लेशियरों के ठीक नीचे से गुजरता है। यहाँ से जिंदा निकलने की प्रक्रिया ही दिल दहला देने वाली है।
पर्वतारोहियों को इन लटकते ग्लेशियरों, जिन्हें सिरैक कहते हैं, कि नीचे से जितनी जल्दी हो सके गुजरना होता है, ये जानते हुए कि एक गलत कदम या ऊपर से गिरने वाली जरा सी बर्फ भी एक विनाशकारी एवलांच को जन्म दे सकती है। सबसे ज्यादा जानें यहीं पर गई हैं। लेकिन इन सारे खतरों के बावजूद केटू में एक ऐसी शान है, एक ऐसी भव्यता है जो इंसानों को अपनी ओर खींचती है। इस पूरे क्षेत्र को अक्सर पहाड़ों के देवताओं का सिंहासन कक्ष भी कहा जाता है। ये ब्रॉड पीक और गाशिरब्रम जैसी दूसरी विशाल चोटियों से घिरा हुआ है, पृथ्वी के सबसे दूर दराज इलाकों में से एक। यहाँ कोई शहर नहीं, कोई सड़कें नहीं, सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ चट्टान, बर्फ और गहरी खामोशी है। केटू सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये मानवीय महत्वाकांक्षा, साहस और प्रकृति की उस अदम्य शक्ति के खिलाफ हमारे शाश्वत संघर्ष का एक प्रतीक बन चुका है। ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर कुछ जगहें जीतने के लिए नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने के लिए बनी हैं। और जब तक केटू खड़ा है, तब तक ये चुनौती भी बनी रहेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस पर्वतारोही के दिल में गूंजता है जो इसकी बर्फीली ढलानों को दूर से देखता है, और शायद हम सभी के लिए भी, जो प्रकृति की इस महान शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं।